जानवर हमें मिल जाता था 80-90 हज़ार रुपये का, वो इस बार 1.25 लाख 1.5 लाख तक मिल रहा है। 1.5 लाख 1,30,000 1,25,000 मतलब इसके रेट में जा रहा है। जो बिल्कुल छोटा नज़र आ रहा है, छोटा मतलब कि उसका तकरीबन वो भी 90-95 मांग रहे हैं। इस साल तो बहुत ज़्यादा रेट हैं। एक वीक से हम विज़िट कर रहे हैं तो आज हमें पसंद आया ये। ईद उल अजहा सर पर आई, जानवरों की कीमतों ने शहरियों की परेशानी बढ़ाई। मवेशी मंडियों में जानवरों के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। कराची में छोटे जानवर की कीमत में 10,000 का इजाफा, बड़ा जानवर 40,000 रुपए तक महंगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने आने वाले मायूस लौटने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बायस कुर्बानी मुश्किल हो गई। ईद उल अज़हा की आमद, मुनाफाखोर बेलगाम। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मुल्तान में टमाटर 250 रुपए किलो तक जा पहुंचे। अदरक 580 रुपए किलो फरोख्त। लाहौर में टमाटर 140 रुपए किलो और लीमू 280 रुपए किलो फरोख्त। कराची में भी टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अवाम को बड़ी ईद पर महंगाई का बड़ा तोहफा मिलने का इम्कान। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए, हाई स्पीड डीजल के निर्ख में 9 रुपए लीटर बढ़ने का इम्कान। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर मनाज़िर। कोरोना वबा के बायस SOPs के तहत नमाज ईद अदा की गई। तुर्की में मस्जिद आया सूफिया में 86 साल बाद नमाज ईद अदा की गई। इंडोनेशिया और मलाइशिया में भी नमाज ईद उल अज़हा अदा। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस और दीगर ममालिक में बसने वाले मुसलमान भी आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। परदेशियों की ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश, मुसाफिरों से ओवरचार्जिंग की भी शिकायत। ईद उल अजहा पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गुजरांवाला, सियालकोट में बारिश का इम्कान। फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान में बादल बरसेंगे। माली साल 2020-21 के पहले माह में FBI ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। मामले खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा हदफ से 57 अरब रुपए ज्यादा रेवेन्यू जमा किया। कारोबारी कम्युनिटी को 15 अरब रिफंड जारी। फाइनेंस एक्ट 2020 में कस्टम्स पर कोई नया टैक्स या ड्यूटी आयद नहीं किया गया। अमरीकी सदर का एक और यू टर्न। सदारती इलेक्शन मुलतवी करने के मुतालबे से पीछे हट गए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इंतखाबात में ताख़ीर नहीं, वक्त पर इनकाद चाहता हूँ। पोस्टल वोटिंग से मसाइल पैदा होने का खदशा है। 3 माह बाद पता चले डाक के जरिए डाले गए बैलेट गायब हैं। इंग्लैंड का ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में फातिहाना आगाज। आयरलैंड को पहले वनडे में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने 173 रन का हदफ 28वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। इंग्लैंड की जानिब से सैम बिलिंग्स 67 रन बनाकर नुमाया रहे। और माज़ मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहा का आज 127वां यौम पैदाइश। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद भी शहरी और सियासी हुकूक के लिए जिद्दोजहद करती रहीं।
और अब कुछ बात करेंगे ईद कुर्बान की, जिसमें एक रोज बाकी रह गया है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश देखा जा रहा है। व्यापारियों के साथ भाव ताव भी जारी है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में आला नस्लों के जानवर मौजूद हैं, जबकि आज छुट्टी होने के बायस मवेशी मंडियों में रश भी बढ़ गया है। कोरोना के बाद जानवरों की कीमत पर भी असर पड़ रहा है। ईद कुर्बान में एक रोज़ बाकी है। मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, तमाम तर सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहां से हमें ज्वाइन किया है खावर मुगल ने। खावर मुगल, आप बताएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है? आज छुट्टी का आखिरी रोज़ है और मवेशी मंडियों में क्या रश देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, ईद कुर्बान में सिर्फ चंद घंटे बाकी बचे हैं और जैसे जैसे वक्त कम रह रहा है वैसे वैसे ही व्यापारियों के नखरे जो हैं वो आसमानों पर चढ़ गए हैं। इस वक्त जो है मवेशी मंडी में हम देख रहे हैं गाहक तो कम है चूंकि गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। जो जानवर आज से 4 रोज़ पहले अगर बड़े जानवर की बात की जाए 80 से 90 हज़ार में मिल रहा था, वो इस वक्त जो है वो 1.25 से 1.5 लाख में मिल रहा है। इसी तरह अगर बकरे की बात की जाए तो जो बकरा पहले 40 से 45 हज़ार पे मिल रहा था वो इस टाइम 60 से 70 हज़ार पे में बिक रहा है। व्यापारियों का ये कहना है कि जानवर जो है वो यहाँ पर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। व्यापारियों को ये उम्मीद है कि आज वो जो अपने मुंह मांगे दाम जो है वो खरीदारों से वसूल करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब शहरियों से जब हमने बात की तो शहरी यही कहते हैं कि व्यापारियों का कोई मूड ही नहीं है जानवर बेचने का, ताहम वो रात तक का इंतजार करेंगे। शहरियों को भी ये उम्मीद है कि आज रात को जो है वो जानवर कम होगा, लेकिन दूसरी जानिब व्यापारी यही कहते हैं कि आज रात जो है वो जानवर हम अपनी मुंह मांगी कीमतें वसूल करेंगे। ताहम दूसरी जानिब कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि शहरियों का रश उस तरह से नहीं है। चूंकि पहले मार्केट्स बंद रही तो उसकी वजह से इस बार अमूमन लाहौर में खरीदारी जो है वो आखिरी रोज पे होती है, लेकिन पहले देखा कि हमने काफी रश रहा। खरीदारों ने जो है वो इस बार जो है वो टाइम से ही अपनी कुर्बानी के लिए जानवर ले लिया और इस वक्त जो है वो जानवर भी मौजूद है, खरीदार भी हैं और बहसो मुबासा जो है जारी है। जी खबर हमारे साथ रहिएगा। कराची से इब्राहिम रिंद ने हमें ज्वाइन किया है। इब्राहिम रिंद, कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगाई जाती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस दफ़ा के रेट में कितना फ़र्क है? जी देखें, बिल्कुल गुज़श्ता साल और इस साल में रेट में फ़र्क आया है। कोरोना समझें या इसको महंगाई समझें, क्योंकि गुज़श्ता बरस यहाँ पर जो है 5 लाख जानवर लाए गए थे, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, कराची के सुपर हाईवे पर कायम है। इस साल जो है वो 6 लाख से ज़्यादा जानवर लाए जा चुके हैं। जानवरों की तादाद में तो इजाफा हुआ है, साथ साथ जानवरों की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। जो व्यापारी है और जो खरीदार है उनका दोनों का यही मौक़िफ़ है कि गुज़श्ता साल से इस साल जो है थोड़ा महंगाई की वजह से जानवर भी महंगे हुए हैं। जो छोटा बकरा था गुज़श्ता साल 15 से 18 हज़ार रुपए का फरोख्त हो रहा था, वो इस बार जो 20 से 25 हज़ार रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो इसी तरह जो बड़े बकरे हैं वो 30 हज़ार का जो था वो इस साल 35 हज़ार रुपए में फरोख्त हो रहा है। अगर बछड़े की बात की जाए तो जो 50 से 60 हज़ार रुपए का था वो 55 से 65 हज़ार रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो गाय है वो 1.25 लाख थी जो इस साल जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की वो जो गाय फरोख्त की जा रही है। इसी तरह बाकी भी जो जानवर हैं 2 से 3 लाख और 4 लाख से 5 लाख रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। तो इस मंडी में तकरीबन जो 6 लाख जानवर आए थे उनमें से तकरीबन 70% जो है वो फरोख्त हो चुके हैं। बाकी जो है 30% जानवर रह गए हैं और इस हवाले से आज छुट्टी का दिन भी है और एक दिन रह गया, बाकी आज चंद घंटे समझे रह गए ईद में। तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है, बच्चों की भी छुट्टी, स्कूल की छुट्टियां, तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। लेकिन शाम तक तमाम तर जो है चीजें वो वाजे हो जाएंगी कि कितने जानवर मजीद फरोख्त हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारे जो यहाँ पे बुलाक्स लगाए गए थे खाली हो चुके हैं, जहाँ पर जो लोग हैं व्यापारी अपने जानवर फरोख्त करके घरों को रवाना हो चुके हैं, खुशी खुशी के उनके जानवर जो है वो उनकी कीमतों, मुंह मांगी कीमतों पर फरोख्त हो रहे हैं। दूसरी जानिब खरीदार भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, अपनी पसंद के जानवर बकरे, बैल, बछड़े और गाय वगैरह और ऊंट वगैरह देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन उनको अभी उनकी कीमत पे वो चीजें नहीं मिल रही, तो अभी भी वो भटक रहे हैं क्योंकि 30% बाकी जानवर रह गए। बताया यही जा रहा है कि जल्दी आइए और जल्दी पाइए, गिर गए दाम और हो गई शाम। अब शाम के वक्त जो है मजीद चीजें वाजे हो सकेंगी कि कितने जानवर फरोख्त किए जा, वाजे हो जाएंगी। कराची से इब्राहिम रिंद हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे जहां से फौजिया ज़ेब ने हमें ज्वाइन किया है। फौजिया, आप बताएगा पेशावर की मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है और कोरोना की वजह से जानवरों की कीमत पर क्या असरात पड़े हैं?
जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है और कल जो है वो ईद उल अज़हा है। तो इतने दिन जो है वो मंडी है जो है वो उसमें इतना रश नहीं था, लेकिन चूंकि कल ईद है और आज जुम्मतुल मुबारक है, छुट्टी भी है, तो आज जो है वो पिछले दिनों के मुकाबले में शहरियों का काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो इस मंडी में नज़र आ रहा है और सुबह सवेरे से जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है।